कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है सकारात्मक शब्द। आज के बाइबल छंद है नीति वचन अध्याय 16 पद 23 और 24। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छते की नाई प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। तथा इब्रानियों अध्याय 13 पद 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। तथा फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 11 से 13। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप अपने गिलास को देखते हैं तो क्या आपको वह आधा खाली या आधा भरा दिखता है? यह वही गिलास है जिसमें बाकी सभी के समान ही पानी है, लेकिन कुछ लोग हमेशा जीवन का उजला पक्ष क्यों देखते हैं? यह सीधा है। उनके पास जो कुछ भी है वे वास्तव में उसकी सराहना करते हैं और हो सकता है कि वे पहले से ही ऐसी कठिनाई का अनुभव कर चुके हों कि साधारण चीजें मूल्यवान बन जाती है। खाना भले ही बढ़िया न हो, लेकिन यह आपकी भूख मिटा देगा। बिस्तर छोटा हो सकता है, लेकिन यह फर्श से बेहतर है। आपका चर्च विकसित नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पास अभी जो व्यक्ति हैं, वे व्यक्तिगत स्तर पर बढ़ रहे हैं। या आपके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं है, लेकिन यह आपको स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता देता है यदि परमेश्वर आपसे ऐसा करने के लिए कहते हैं। यदि आप वास्तव में बैठते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही क्या किया है और आपके सभी आशीर्वाद हैं, तो जीवन सुंदर और वास्तव में सुखद हो जाता है। आपके प्रति ईश्वर की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि आपके शब्द टीवी या अन्य सामाजिक समारोहों में सुनी गई बातों के विपरीत है। हमेशा शांति में रहने और आशा से भरे रहने का यह गुण उन लोगों को अलग करता है जिनके दिल में मसीह है और जिनके दिल में नहीं है। केवल जीवित ईश्वर ही हमारे दिलों में जीवन का आनंद वापस ला सकता है और हमें दिखा सकता है कि उसने हमें कितना आशीर्वाद दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जीवन में क्या है। हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास आपसे अधिक या कम होता है, जिसने आपसे अधिक कष्ट सहा होता है, और आपकी स्थिति में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपसे अधिक दैनिक जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आपकी वर्तमान स्थिति की प्रचुरता या कमी की परवाह किए बिना ईश्वर के प्रति आभारी होना परिप्रेक्ष्य और सीखने का एक सरल मामला है। हाँ, चीजें हमेशा बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि वे कितनी बदतर हो सकती हैं यदि ईश्वर ने लगातार आपकी रक्षा नहीं की, आपका भरण पोषण नहीं किया और आपसे प्यार नहीं किया। आभारी हो, उन्हें एक एक करके नाम दे। यह सिर्फ एक गीत नहीं है जिसे हम चर्च में गाते हैं, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे अगर हम बैठकर गाते हैं तो हमारे पास कागज की एक शीट पर जगह नहीं बचेगी। खुले तौर पर सकारात्मक रहकर और आपके पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करके आप इस दृष्टिकोण से दूसरों को संक्रमित करेंगे और उनके जीवन में आशा, उपचार और शांति लाएंगे। आज ही चुनाव करें और परिवर्तन की निरंतर हवाओं द्वारा अपनी भावनाओं और संवेदनाओं में इधर-उधर भटकना बंद करें। मसीह को चुनें और वह आनंद प्राप्त करें जो केवल वही हमें दे सकता है। हो सकता है कि आपका दिल हमेशा सराहना महसूस न करे,
लेकिन आप अपने मुंह पर नियंत्रण रखते हैं, और जो फल सामने आते हैं वे कड़वे या मीठे हो सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप पवित्र हैं, पवित्र, पवित्र, परम पवित्र, इस्राएल का पवित्र। यीशु, आप परमेश्वर के पवित्र व्यक्ति हैं। हमें प्यार करने और हमें अपना बनाने के लिए, अलग करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी सभी जरूरतें पूरी करने और दुश्मन के हमलों से लगातार हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। इस जीवन, हमारे परिवार, हमारे चर्च, हमारी नौकरियों, हमारे स्वास्थ्य और उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद जो हमें आपके प्यार के कारण मिली है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हमारे सिर पर जो छत है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे चर्च में जो नेता है, और आपके जीवित वचन की शक्ति है, उसकी सराहना न करने के लिए हमें क्षमा करें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लगातार आपकी प्रशंसा करने में हमारी मदद करें। उस पवित्रता में जीना जारी रखें जो आपने हमें यीशु के रक्त के माध्यम से प्रदान की है। हम आपकी प्रशंसा से दूसरों को संक्रमित करना चाहते हैं और आशा लाना चाहते हैं। हमारे जीवन में हमेशा आपके प्रेम और अनुग्रह का प्रचार करने में हमारी सहायता करें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।